क्षेत्र के जाने माने अधिवक्ता निर्मल साहू जी किसान भाई के खेत में उनकी मदद करते हुए आप देख रहे हैं कि वकील साहब भी आज भुट्टा की किस तरीक़े से कटाई होती है उसमें लगे हुए हैं। लगातार कड़ी मेहनत करते हुए हमारे क्षेत्र के जाने माने वकील साहब, साथ ही भारतीय किसान संघ के किसान नेता भी हैं। ये किसान संघ जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है भारतीय किसान संघ, उनके जिला मंत्री हैं। जिला मंत्री जी किसान भाइयों को लगातार खेती किसानी का संदेश देते हैं और आज खुद खेत के मैदान पर उतर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि मक्का की लगातार कटाई कर रहे हैं निर्मल साहू जी। निर्मल साहू जी, आप थोड़ा इधर भी देख लें। बहुत सही। आज जो ट्राई आपने किया, यह किसान कितना मेहनत करता है और कितने मेहनत से अपना अनाज निकालता है, और ये अनाज की कीमत जब नहीं मिलती सही समय पे और सही तरीके से सरकार के द्वारा जब नहीं दिया जाता तो एक पीड़ा होती है हम लोगों को। इस फील्ड पर उतरकर जब व्यक्ति खुद परिश्रम करे तब समझ में आया। मैंने अभी लगभग 10 मिनट ही कार्य किया है और अब मुझे हाँफी आने लगी, मैं हाँफने लगा, मेरी सांसें बढ़ने लगी। तो देखेंगे कि कितना मेहनत लगता है और आसानी से जब इसकी जब दाम नहीं मिलती किसानों को तो बहुत ही दुख होता है, बड़ी कष्ट होती है। तो सरकार से निवेदन भी है कि सही समय पर इनका अनाज की कीमत दिया जाए। यदि नुकसान हो जाती है तो जो मुआवजा भी अच्छी तरीके से आकलन करके देना चाहिए, यह ऐसा मेरा कहना है। जी वकील साहब, आप किसान नेता भी हैं और लगातार किसानों के हित में कई काम कर रहे हैं। अगला आपका कदम क्या है कि आप जो मक्के की फसल है, धान की फसल है, गेहूं की फसल है, उसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसके लिए तो हमारा ये प्रयास रहेगा, हमारा संगठन का भी पूरा प्रयास है कि किसान भाइयों को प्रशिक्षित करना और जैविक की ओर लेकर जाना। क्योंकि जिस धान की कीमत यदि अभी किसान भाइयों को 2500-2600 रुपये मिलता है, यदि वो जैविक करते हैं तो निश्चित तौर से वो 3500 से 4000 रुपये उसकी कीमत मिलेगी। जैविक में किसान भाइयों को भी अच्छे से उनको मुनाफा होगा, स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा और जिसको विक्रय करेंगे उनका भी स्वास्थ्य ठीक होगा। तो कहीं ना कहीं ये जैविक पद्धति अपनाने से किसानों को भी फ़ायदा होगा, भूमि भी रसायन मुक्त होंगी और जिनको विक्रय होगा वो भी उनके स्वास्थ्य लाभ होगा। इस तरीके से किसान भाई कई तरीके से वो लाभ देंगे और इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि किसान भाइयों को जैविक पद्धति को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। इसके लिए हमारे जो जैविक कृषि विशेषज्ञ बिहारी लाल जी हैं वो निश्चित तौर से लगातार प्रयास करते रहते हैं और लगभग 17,000 किसानों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। हमारा एक अगला कदम इस पे रहेगा। एक चीज़ और है कि अभी मैंने आपको देखा कि आप जो पारंपरिक हथियार है, पारंपरिक तरीक़े से आप मक्के की कटाई कर रहे थे। हाँ। ठीक, तो आधुनिक खेती के लिए, आधुनिक हथियार के लिए, आधुनिक तकनीक के लिए, जिससे किसान भाइयों को मदद हो सके, आपका क्या करना चाहते हैं किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए? इसके लिए भी ज़रूरी है कि सरकार के द्वारा सभी किसान भाइयों को अधिकांश जो कृषि यंत्र हैं उसमें सब्सिडी दी जा रही है। किसान भाइयों को जागरूक होना पड़ेगा और जो कृषि यंत्र हैं उसका उपयोग करनी पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गाय बैल बंधे हुए हैं, अब इसको कहते हैं भुट्टे का डंठल, इसको टटेहर कहते हैं गांव पे। ये टटेहर को अब किसान भाई इसको हथियार के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके कटिंग करेगा, तो कहीं ना कहीं इनका जो परिश्रम है ज़्यादा लग रहा है। यदि इसी चीज़ को वो जो घास कटिंग एक मशीन आती है जो कि पशुपालन विभाग के द्वारा भी सब्सिडी में दी जाती है, यदि वो इसको ले लेते हैं तो आसानी से गट्ठे के गट्ठे आप डालेंगे तो उससे भूसा निकल जाएगा और आधे घंटे में इतना सारा भूसा निकल जाएगा कि वो आधे घंटे के समय में अच्छे खासे अपने गायों को, बैलों को दे सकते हैं। तो समय की बचत होगी, वो परिश्रम फील्ड पे करें और उसको कृषि यंत्र के माध्यम से आसानी से उसका उपयोग कर सकें। तो इस तरीके से हर चीज़ को कृषि यंत्र का भी अधिकांश उपयोग करें और जैविक पद्धति में आए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वकील साहब जी और किसान नेता जी, आपने किसान भाइयों के हित में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और आपकी जो आगामी योजना है उसको लेके अपने किसानों के हित में बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।